नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अधिकतम समर्थन मूल्य पर 74,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की। उन्होंने कहा कि कृषि के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है। इससे भंडारण की क्षमता, मूल्य संवर्धन, निर्यात और किसानों के आय बढ़ाने में तत्काल मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसानों के खातों में 18,700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए किसानों को 17,300 करोड़ रुपए दिए गए हैं और फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को 6,400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइज को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा मछुआरों और पशुपालकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 13,343 करोड़ रुपए की धनराशि का ऐलान किया गया है। इसके तहत सभी गायों, भेड़ों और बकरियों का 100% टीकाकरण भी कराया जाएगा। पशुपालन व्यवसाय के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज के तहत हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है। इससे 10 लाख हेक्टेयर जमीन में हर्बल खेती की जाएगी। इससे किसानों की 5,000 करोड़ रुपए की लगभग आय होगी। साथ ही औषधीय पौधों की खेती के लिए स्थानीय किसानों और मंडियों को प्रोत्साहित किए जाने की योजना है। वित्त मंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन के लिए सरकार 500 करोड़ रुपए की योजना लाई है। इससे 2 लाख मधुमक्खी पालकों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी घोषणा बजट में की गई थी। कोरोना की वजह से इसे तत्काल लागू किया जा रहा है। मछुआरों को नई नौकाएं दी जाएंगी। 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे भारत का निर्यात दोगुना बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। अगले 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने देश के 6 राज्यों को श्रम कानूनों को निलंबित किए जाने पर हिदायत दी है। इसने कहा है कि श्रम कानून में जो भी बदलाव हो वो आपसी सहमति से और अंतर्राष्ट्रीय श्रम के मानकों के आधार पर ही हो। इसने राज्यों से कहा कि वे इस पर विचार करें। बता दें, देश में अब तक 6 राज्यों ने या तो श्रम कानूनों को बदला है या फिर इसकी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश और गुजरात की बीजेपी सरकारों ने कहा है कि वे मजदूरी से लेकर काम के घंटे तक को लेकर कानूनों को निलंबित करेंगी। लॉकडाउन की तमाम सख्तियों के बीच कर्नाटक के रामनगर जिले के कोलागोंडाना हल्ली गांव के एक मंदिर में आयोजित मेले में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। ये घटना गुरुवार को ही न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक लोगों को मेले के आयोजनों के लिए पंचायत विकास अधिकारी एनसी कलमट ने अनुमति दी थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद रामनगर के उपायुक्त ने कलमट को निलंबित कर दिया है। इसी तरह कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के सागर जिले में जैन समाज के एक धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े थे। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाली अमेरिकी एजेंसी यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि USCIRF ने भारत से कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे गिरफ्तार मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की अपील की है। USCIRF ने ट्वीट कर कहा है कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत सरकार CAA का विरोध कर रहे मुस्लिम एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर रही है। इसमें सफूरा जरगर भी हैं जो गर्भवती हैं। ऐसे समय में भारत को चाहिए कि वे इन्हें रिहा करे। उन लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए जो विरोध प्रदर्शन के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 81,970 हो गई है। बीते 24 घंटे में 3,967 नए पॉजिटिव केस आए हैं और 100 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मरने वालों का आंकड़ा 2,649 हो गया है और करीब 28,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल एक्टिव मामले 51,401 हैं। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 27,524 पॉजिटिव केस आए हैं, जबकि 1,019 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में 9,674 पॉजिटिव मामले हैं और 66 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मरीजों की संख्या गुजरात में 9,551 हो गई है और अब तक कुल 586 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा दिल्ली में 8,470 संक्रमण के मामले हैं और 115 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि बीते 24 घंटों में देश की राजधानी में कोविड-19 से कोई भी मौत नहीं हुई है और 425 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 8,895 हो गई है, जिसमें से 3,518 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में 123 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत की सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया कल से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के दूसरे चरण की शुरुआत कर रही है। कंपनी के अनुसार दूसरे चरण में 31 देशों में 140 से ज्यादा फ्लाइटें भेजकर करीब 30,000 भारतीयों को वापस लाना है।
कोविड-19 से जारी जंग में भारत को विश्व बैंक ने सामाजिक सुरक्षा पैकेज के रूप में $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ रुपए का पैकेज देने का ऐलान किया है। विश्व बैंक द्वारा ये पैकेज भारत के शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए दिया गया है। इसके बाद विश्व बैंक द्वारा भारत को दी गई सहायता राशि $2 बिलियन हो गई है, क्योंकि बीते महीने भी विश्व बैंक ने स्वास्थ्य सेक्टर के लिए $1 बिलियन दिए। दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 44,44,670 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा करीब 17 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में 14,17,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ चुके हैं और करीब 86,000 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 3,18,000 ठीक हुए हैं। फिलहाल 10 लाख लोग संक्रमित हैं। रूस में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,52,000 से ज्यादा हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 2,300 से ज्यादा है। इसके अलावा ब्रिटेन में संक्रमितों की संख्या 2,34,000 से अधिक है और मरने वालों का आंकड़ा 33,693 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।